नमस्कार, आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात में एक नाबालिग छात्रा के साथ प्रेमजाल, छेड़छाड़, ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने बस चालक समेत 3 लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म के प्रयास और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। मामला कानपुर देहात के मूसा नगर थाना क्षेत्र का है। यहां कक्षा 8 में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि स्कूल बस चालक मुख्तार कुरैशी ने उसकी बेटी को बहला फुसलाकर दूसरे धर्म के युवक राज राइन से दोस्ती कराई। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ किया और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि छात्रा पर धर्म परिवर्तन पर निकाह करने का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। परिजनों का कहना है कि लगातार मिल रही धमकियों के कारण छात्रा भय और मानसिक तनाव में रह रही है। शिकायत के अनुसार 20 अप्रैल 2026 को आरोपियों ने छात्रा को एक नशीला पदार्थ देकर उसके घर में खाने में मिलाने के लिए कहा और रात में घर के पास स्थित एक खंडहर में बुलाया। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद मोनिस समेत तीनों अपराधियों यानी कि आरोपियों ने छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई और धर्म परिवर्तन नहीं करने पर तस्वीरें वायरल करने की बात कही गई। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर अपहरण, छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास, पॉक्सो एक्ट और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बस चालक मुख्तार और राज राइन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार आरोपी मोनिस की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच जारी है और 2 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। ये क्या घटना हुई है आपके साथ? मैं एसटीएचजी स्कूल में पढ़ती थी। मेरे स्कूल एसटीएचजी है। मैं रोज बस से जाया करती थी। वहाँ के बस ड्राइवर मुख्तार कुरैशी वो हमें राज रेन से दोस्ती करने के लिए बोलते थे और धर्म परिवर्तन के बारे में भी बोलते थे। कहते थे उससे दोस्ती कर लो, लड़का बहुत अच्छा है, धर्म परिवर्तन कर लो। लेकिन हम नहीं माना करते थे। फिर उन्होंने जबरदस्ती बहला फुसला के मेरी दोस्ती कराई। फिर उन्हें कहा दोस्ती तो कर ली। अब वो लड़का उनको गिफ्ट दिया करता था, जो कि हमको मुख्तार द्वारा मिलता था। मेरा बस ड्राइवर हमको सारे गिफ्ट मिला करते थे, लेकिन मैं वो गिफ्ट फेंक दिया करती थी। लेकिन वो दिया करते थे गिफ्ट, चॉकलेट वगैरह बहुत भी सारी चीजें दिया करती थी। फिर एक दिन वो फोन दिया उन्होंने, वो बोले कि ये फोन रख लो। उन्होंने दिया तो वो छुट्टी टाइम हमसे रोज ले लिया करते थे। फिर एक दिन 20 अप्रैल 2026 को इन्होंने एक पुड़िया दी हमको। वो कहने लगे ये पुड़िया अपने पास रख लो, आज रात के अपने मम्मी के पापा के खाने में मिला देना। उस दिन मेरे पापा कोई नहीं थे, मेरे पापा घर में नहीं थे, मैं और मेरी मम्मी घर में अकेले थी। इन्होंने दी और कहा कि कुछ नहीं होगा, 2 घंटे बाद उनको होश आ जाएगा। मैंने वो पुड़िया अपनी रात के खाने मम्मी के खाने मिला दी थी। उस दिन मैं और मेरी मम्मी घर पे अकेले थी। इन्होंने मेरे घर के पास एक खाली घर रहता है, वहाँ पे 3 लोग थे। इन्होंने वहाँ पे हमको बुलाया और वो 3 लोगों ने हमको झपेटा और हमारे साथ जबरदस्ती की। लेकिन मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के वहाँ से भागी। फिर उन्होंने मेरी वहाँ पे फोटो भी खींची, जो उन्होंने जबरदस्ती करके मेरे गले में हाथ डाल के उन्होंने मेरी फोटो खींची थी। लेकिन मैं वहां से जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के भागी। मैं अपने घर आई। फिर इन सब के बारे में मैंने सबको अपने पापा को बताया। इस सब इनकी एक मेरी फोटो भी थी। इन्होंने फेक आईडी बनाई। उन्होंने मेरी फेक आईडी बनाई। उस फेक आईडी में मेरी होली की फोटो को इन्होंने एडिटिंग करके उनमें उल्टी सीधे कमेंट करके इन्होंने वायरल कर दी, जब मैंने इनकी बात नहीं मानी थी। क्या लगता था ये लोग और भी आपसे जब दोस्ती हुई, किसी आप फ्रेंड की दोस्ती करने के लिए कहे, कभी कुछ ऐसा उकसाया या किसी गैर धर्म की बात बताई है, कोई मान्यता गिनवाई है? हिंदू धर्म के बारे में ये लोग बहुत कुछ गलत भी बोलते थे। क्या कहते थे? कहते थे मेरे धर्म में आ जाओ, बहुत अच्छे लोग हैं, इनमें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे धर्म में कुछ भी नहीं है। तो बेटा क्या लगता है और लोगों से भी बच्चियों को फांसते थे, ऐसा लग रहा है? आज तक मुझे यही पता है कि एक लड़की के पीछे ये पड़ते थे, जो कि मेरी फ्रेंड है।
अच्छा, आपकी इंस्टाग्राम आईडी भी है कि आपकी फोटो वायरल हुई थी, तो कैसे है, कोई क्या था? इन्होंने मुझसे जबरदस्ती धमकी दे दे के इन्होंने मुझसे पासवर्ड लिया। फिर हैक कर ली थी इसी बहाने। कितने दिन पहले ये हैक की थी और कितने दिन तक ये लोग चला रहे थे आईडी को? 2 महीने पहले उन्होंने मुझसे आईडी मांग ली थी। इसका क्या पासवर्ड लगता है जिस तरीके से ड्राइवर अंकल ने और इन लोगों ने मिलकर के आपको बहलाने फुसलाने का काम किया, धर्म परिवर्तन की रास्ता बनाई, कुछ और ऐसी बच्चियां होंगी जिनको ये लोग टारगेट करते होंगे, इनका एक गैंग चल रहा है? हाँ, ड्राइवर किसी और आपके फ्रेंडों से बात करते थे क्या? किसी से कहा और किसी के साथ इस तरीके का कोई काम? होता सबके साथ है, लेकिन मुझे इन सबके बारे में इतना नॉलेज नहीं है अभी। क्या मांग करती हैं, क्या लगता है किस तरीके से ये गलत है? ये गलत है, इनको हमको न्याय चाहिए, इनको जेल के अंदर होना चाहिए। कार्रवाई चाहती है? इन लोगों को मारो, कूटो, सब कुछ करो, सीधे जान से मार दो। डेली सुबह SDSG इंटर कॉलेज दहली पढ़ने जाता था, जिसमें कि ड्राइवर के माध्यम से बच्चे को बरगला और फुसला करके माइंड डिफरेंस करके उसको जो है धर्म परिवर्तन और किसी राज रानी के लड़के के साथ दोस्ती करने में मजबूर किया गया। ये मुख्तार ड्राइवर का ही सब काम है। इसके बाद में बच्चे के साथ एक फोटो उन्होंने जो है बच्चे को एक दवा दी, वो जो हम घर पे नहीं थे, हमारे बच्चे ने वो दवा अपनी माँ को खिलाई। इसके बाद उसको घर के बाहर बुला करके गले में हाथ डाल के एक फ़ोटो खींची। उस फोटो की धमकी दे करके बच्चे को ब्लैकमेल करते थे और बच्चे को धमकी देते थे कि अगर हमारा कहना नहीं मानोगी तो हम तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या करेंगे वो तुम जानो, मार देंगे। क्या लगता है इस तरीके से ये और भी लोग हैं और भी इस तरीके से गैंग चल रहा था पूरा? अब इस गैंग की जानकारी तो नहीं है, मगर जो बच्चे के साथ घटना घटित हुई है उसके लिए हम अधिक से अधिक मतलब सजा की मांग कर रहे हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं? इनको तो यहाँ समाज में रहने लायक नहीं है, इनको तो जान से मार दिया जाए। अच्छा, बेटी के दिमाग पे कितना प्रेशर रहा होगा, किस तरीके से बेटी बहुत डरी और सहमी थी। तब हमने अपने बच्चे से पूछा तो बहुत डर डर के वो हमसे सारी बातों की कहानी बताई उसने। जब उसने हमको कहानी बताई तो इसके बाद में उसकी फोटो मोबाइल एक इंस्टाग्राम आईडी की स्टोरी में उसने होली की फोटो लगाई थी। उस फोटो को इन्होंने अपने आईडी नंबर से मतलब आईडी नंबर से उस फोटो को बच्चे के आईडी नंबर से वो फोटो निकालने के बाद उसे एडिट करके उसमें गलत कमेंट करके वो बाजार मतलब वो फोटो वायरल की इन्होंने, वो दबाव बनाने की कोशिश की। इसके बाद वो फोटो जो है किसी न किसी माध्यम से हमको जानकारी हुई। जब हमें जानकारी हुई तो हमने इसमें एक्शन लिया। अध्यक्ष जी, एक मामला से यहाँ सामने आया लफ्ज, क्या मामला है, क्या मांग करते हैं आप कानून का? मामला ये है कि इस मुसारगंज नगर पंचायत में इस प्रकार का संगठित गिरोह काम कर रहा है, जो स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग भरी वाली बच्चों को बहला फुसलाकर अपने झांसे में फंसाकर उनकी फोटो किसी तरह से ले करके उसको एडिट करके उनको ब्लैकमेल करके उनका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है। शासन से हमारी मांग है इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि आगे कोई भी धर्मी इस प्रकार कार्य न कर सके। और मामले ऐसे आए हैं? ऐसे मामले हमारी जानकारी में नहीं आए हैं, लेकिन इस बच्चे का हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जिसने हिम्मत काम किया है और ऐसे काम का राजफास किया है। अच्छा, क्या लगता है कि ये गैंग में कहीं से फंडिंग है या किसकी शरारत पर? फंडिंग की जानकारी हमको मिली है, इन लोगों को फंडिंग मिलती है, इनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है। इसके बाद इनके पास महंगे महंगे मोबाइल, महंगी महंगी गाड़ियां कहाँ से आती हैं अगर फंडिंग ना हो तो? फंडिंग मिलती है, इनका पूरा संगठित गिरोह है। इनके पास हर जात की लड़कियों को फंसाने के लिए फंडिंग होती है। हमें जानकारी मिली है कि अगर जनरल की लड़की फंसाएंगे तो 10 लाख मिलता है, पिछड़ा फंसाएंगे तो 10 लाख 8 लाख मिलता है, अगर SC फंसाएंगे तो इनको उससे कम धनराशि दी जाती है। इस प्रकार का इनका संगठित काम कर रहा है गिरोह। ये सब मुस्लिम संगठन से लोग हैं, इनका एक सीधा मिशन चल रहा है, हिंदुओं को फंसाओ, उनकी लड़कियों को फंसाओ, धर्म परिवर्तन करो। इस पर शासन कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले में किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, आप क्या मांगते हैं? ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि सबक रहे इनके लिए, दोबारा हिम्मत न पड़े किसी के ऐसा काम करने की। देखिए, आज थाना मूसनगर पर एक तहरीर प्राप्त हुई कि एक 14 वर्षीय लड़की जो पढ़ने के लिए बस से कानपुर नगर के स्कूल में जाती थी,
उस बस का चालक, जिसका नाम मुख्तार कुरैशी है, उसने उस लड़की की जान पहचान अपने एक परिचित लड़के राज रईस के साथ करा दी। राज रईस अक्सर उस लड़की से मुलाकात करने लगा। इसी बीच बस चालक मुख्तार कुरैशी तथा राज रईस उस लड़की पर धर्म परिवर्तन कर राज रईस के साथ शादी करने का दबाव बनाने लगे। लड़की ने इस बारे में मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। इसी बीच एक दिन मौका पाकर मुख्तार कुरैशी, राज रईस तथा इनका एक अन्य साथी मोनिस लड़की को अपनी बातों में बहला फुसला कर मूसानगर से बाहर ले गए और उसके साथ छेड़खानी की तथा उसके फोटो खींचे, जिसकी शिकायत उसने अपने परिजनों की। आज लड़की परिजनों के साथ थाने पर आई तथा इस संबंध में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 2 टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पूर्वक में नामजद अभियुक्त मुख्तार कुरैशी तथा राज रईस को गिरफ्तार किया गया तथा मोनिस की गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था करें।